बचपन से मैं देखती चली आ रही थी कि पापा जबरदस्ती मम्मी को अपने साथ अपने कमरे में सुलाते थे, जबकि मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में सोने से बहुत डरती थी। जब भी मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में सोती तो अगली सुबह उसकी हालत बहुत खराब होती। वो ठीक से चल भी नहीं पाती और हमेशा रोते हुए पापा के कमरे से बाहर आती। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती कि जब भी मम्मी पापा के कमरे में सोती तो पूरी रात पापा के कमरे से अजीब सी फुसफुसाने की आवाजें आती और कई बार तो मम्मी की बहुत ही अजीब सी चीखों की आवाजें मुझे अपने कमरे में भी सुनाई देती। जब सुबह मम्मी पापा के कमरे से बाहर आती तो उसे देखकर ऐसा लगता जैसे पूरी रात ही उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ हो। लेकिन जब मैं पापा को देखती तो वो हमेशा खुश होते और हंसते हुए कमरे से बाहर आते और ऑफिस चले जाते। ये सब देखते हुए अब मैं 16 साल की हो चुकी थी और किसी भी हालत में सच जानना चाहती थी। इसलिए फिर एक रात मैंने मम्मी को दूध में नींद की दवाई मिलाकर पिला दी और फिर उसे अपने कमरे में सुला दिया। फिर मैंने खुद मम्मी के कपड़े पहनकर सर पर चादर ओढ़ ली। फिर धीरे धीरे बिना कोई शोर किए मैं पापा के कमरे के पास गई तो मैंने देखा कि पापा के कमरे की लाइट बंद थी। मैं चुपके से कमरे के अंदर जाकर चुपचाप पापा के पास बेड पर लेट गई। तब पापा धीमी सी आवाज में किसी से फोन पर बात कर रहे थे। मेरी सांसें और दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी, लेकिन फिर जैसे तैसे मैंने अपनी सांसों पर काबू पाया और पापा को पता नहीं चलने दिया कि ये मम्मी नहीं मैं हूँ। फिर कुछ देर बाद फोन होल्ड पर रखकर पापा मेरे थोड़ा सा करीब आए और उन्होंने कहा, आज मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए चुपचाप सो जा। मुझे उनकी बात समझ तो नहीं आई, मगर मैं चुप रही। फिर जब काफी देर तक पापा फोन पर बात करते रहे तो मेरी आंख लग गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो पापा सो रहे थे। मैं चुपचाप बिना कोई शोर किए बेड से उठकर कमरे से बाहर आ गई, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि पापा ने तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, तो फिर मम्मी सुबह ऐसी हालत में बाहर क्यों आती हैं? मैंने सोचा कल रात शायद पापा का मूड ठीक नहीं था, तो सच जानने के लिए अगले दिन मैंने फिर से वैसा ही किया। मैंने फिर से मम्मी को नींद की दवाई दी और चुपचाप पापा के कमरे में जाकर उनके पास बेड पर लेट गई। आज फिर पापा किसी के साथ फोन पर बात कर रहे थे और थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे थोड़ा पास आकर फिर से वही कहा, आज मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए चुपचाप सो जा, और फोन पर बातें करने लगे। ये सब देखकर अगली सुबह गुस्से में मैं सीधा मम्मी के पास गई और उसे पूरी बात बता दी कि कैसे 2 दिन तक उसे नींद की दवाई देकर मैं खुद पापा के साथ सोई हूँ, लेकिन पापा ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। तो फिर आप पापा के कमरे से ऐसी हालत में बाहर क्यों आती हो जैसे पूरी रात पापा आपके साथ कुछ गलत करते हों? तब मम्मी ने बताया कि पापा और मम्मी की शादी जबरदस्ती करवा दी गई थी, जबकि पापा किसी और लड़की से प्यार करते हैं। पापा चाहते हैं कि मम्मी उन्हें डिवोर्स देकर चली जाए ताकि पापा अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करवा सकें, लेकिन क्योंकि मम्मी पापा को छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसलिए मम्मी को दुख पहुंचाने के लिए पापा जबरदस्ती उसे अपने साथ सुलाते हैं और उसके सामने अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर घंटों बातें करते हैं। और जब मम्मी पापा को ऐसा करने से रोकती है तो पापा मम्मी को पीटते हैं और मम्मी के रोने और चिल्लाने की वही धीमी सी आवाजें मुझे अपने कमरे में भी सुनाई देती हैं। तब मेरी समझ में आया कि रात में पापा के कहने का मतलब था कि उनका लड़ने का मूड नहीं है। फिर पूछने पर पता चला कि मेरे अच्छे फ्यूचर के लिए ही मम्मी पापा को छोड़कर नहीं जाना चाहती हैं। मगर सच जानकर अब मैं अपनी खातिर मम्मी पर ये जुर्म होते हुए और नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने उसी दिन नाना को फोन किया और घर बुलाकर पूरी सच्चाई बता दी। सच जानकर नाना बहुत गुस्सा हुए और उसी दिन हमें अपने साथ घर ले आए। फिर मम्मी ने पापा को तलाक दे दिया और अब मैं और मम्मी नाना के घर हमेशा खुश रहते हैं। ऐसी ही और अच्छी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।